तो आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज़ और उनके टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स. इट रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूज़फुल गुड्स. तो इंडस्ट्रीज़ जो है वो गुड्स को प्रोड्यूस करती है और प्रोसेस करती है, यानी रॉ मटेरियल्स को जो है वो यूज़फुल गुड्स में कन्वर्ट करती है. तो इंडस्ट्रीज़ के भी टाइप है, जैसे कि इस चार्ट में दिख रहा है. प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री को भी क्लासिफाई किया गया है दो हिस्सों में, जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. और वैसे ही सेकेंडरी और सेकेंडरी को भी किया गया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले हम प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. So, primary industry connected with the extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organisms, plants, etc. तो जो प्राइमरी इंडस्ट्री है वो एक्सट्रैक्शन और नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोडक्शन में काम करती है. एक्सट्रैक्शन जैसे बॉक्साइट और जिससे एल्युमिनियम आता है, ऐसे टाइप के ओर से वो एक्सट्रैक्ट करती है मेटल. ये सारे जो काम है, और प्लांट्स के डेवलपमेंट में भी ये इंडस्ट्री बहुत अहम भूमिका निभाती है. प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में दो टाइप है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. सबसे पहला है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. दिस इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ आउट प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. दे सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल्स दैट आर मोस्टली प्रोडक्ट्स ऑफ द सॉइल. इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज इंक्लूड फार्मिंग, माइनिंग, लंबरिंग एक्सेट्रा. तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ जो है वो सीधा नेचुरल रिसोर्सेज से ही जैसे नेचुरल रिसोर्सेज से ही अपने जो है जो यूज़फुल प्रोडक्ट है उसे एक्सट्रैक्ट करती है. जैसे मैंने बताया, बॉक्साइट ओर से एल्युमिनियम, हेमाटाइट से आयरन, इन सारे ओर से जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जैसे आगे गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़. इनके एग्जाम्पल्स है फार्मिंग, माइनिंग, लंबरिंग. नेक्स्ट, जेनेटिक इंडस्ट्री. These industries remain engaged in breeding plants and animals for their use in further reproduction. तो ये जो जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ है ये इंगेज रहती है प्लांट्स की ब्रीडिंग और प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीडिंग में. जैसे एग्जांपल है सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज, कैटल ब्रीडिंग फार्म, पोल्ट्री फार्म एंड फिश हैचरी एक्सेट्रा. ये जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ करती है. मुर्गी से चूज़ा हुआ, उसके बाद उसके आगे वो बढ़ा, फिर या कोई प्लांट का सीड है वो मैच्योर हुआ, फिर उससे एक नया प्लांट होगा. ये सारी चीज़ें जो है वो जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ करती है. नेक्स्ट, सेकेंडरी इंडस्ट्री. दीज इंडस्ट्रीज प्रोसेस मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स. तो ये जो इंडस्ट्री है ये जो प्राइमरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है उसे फिनिश्ड गुड में प्रोसेस करती है ताकि वो कंज्यूम हो पाए. फॉर एग्जांपल, द माइनिंग ऑफ एन आयरन ओर इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री, बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील इज़ अ सेकेंडरी इंडस्ट्री. जैसा कि मैंने कहा कि प्राइमरी इंडस्ट्री ने आयरन ओर एक्सट्रैक्ट किया, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है स्टील का वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का है. सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में भी फर्दर डिवाइडेड एज फॉलो. तो इधर सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी क्लासिफिकेशन है. सबसे पहले इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्लासीफाई किया. फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी अलग पार्ट्स हैं. सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज engaged in producing goods through processing of raw materials and thus creating form utilities. Manufacturing industries may be further divided into four categories on the basis of methods of operation for production.
तो इधर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को भी बांटा गया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो है वो रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करती है। तो सबसे पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़। Analytical industries which analyzes and separate different elements from the same material as in the case of oil refinery। तो analytical industries जो है वो एक एलिमेंट को उसके डिफरेंट एलिमेंट, एक ही चीज़ को उसके डिफरेंट एलिमेंट्स में तोड़ती है। जैसे कि ऑयल रिफाइनरी क्या करती है, वो क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन करती है। रिफ़ाइनिंग में जो होता है वो रिफ़ाइनिंग के दौरान जो प्रोसेस होता है, रिफ़ाइनिंग में जो है क्रूड ऑयल ब्रेक हो जाता है उसके वेरियस एलिमेंट्स में, जिससे हमें डीजल मिलता है, गैसोलीन मिलता है। ये काम होता है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ का। नेक्स्ट है सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़ विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू न्यू प्रोडक्ट एज इन केस ऑफ सीमेंट, कॉस्मेटिक्स। तो सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़ जो है वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिला के नया प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कि यहाँ पे कॉस्मेटिक बोला गया है। कॉस्मेटिक्स जैसे कि मैं पता है उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, वाटर, एमल्सिफायर, मॉइस्चराइज़र, फ्रेगरेंस। ये काम सिंथेटिकल इंडस्ट्री का है। नेक्स्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विच इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट एज इन द केस ऑफ शुगर एंड पेपर। जैसा कि मैं पता है कि शुगर सीधा सीधा नहीं आता, उसे प्रोसेस करना पड़ता है शुगर केन से, वैसे ही सेम होता है पेपर के साथ, उसे भी प्रोसेस करना पड़ता है। ये काम होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। नेक्स्ट है असेंबलिंग इंडस्ट्री विच असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट एज इन द केस ऑफ टेलीविज़न, कार, कंप्यूटर एक्सेट्रा। तो असेंबली इंडस्ट्री जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ के एक नया प्रोडक्ट बनाती है। जैसे टीवी, कार, कंप्यूटर, ये सारा काम होता है असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ का। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। दीज इंडस्ट्रीज़ आर इन्वॉल्व्ड in the construction of building, dams, bridges, roads as well as tunnels and canals. Engineering and architectural skills are an important part in construction industry। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ है वो ज़्यादातर इन्वॉल्व रहती है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के, डैम के, टनल, रोड्स, इन सब में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ का काम होता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, टर्शरी इंडस्ट्री। These industries provide service facilities and support services to primary and secondary industry. They may also be considered as a part of commerce as this is the activity of trade. Including in this category are transport, banking, insurance, warehousing, communication, packaging and advertising। तो जो टर्शरी इंडस्ट्री है वो सर्विस का काम करती है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को ही सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसे अगर बैंकिंग ले लें, दोनों ही टर्शरी, प्राइमरी, इन दोनों को ही फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होगी। बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करता है। ये सर्विस इंडस्ट्री है, टर्शरी इंडस्ट्री। तो ये रहे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ और उनके क्लासिफिकेशंस।